नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा कैसा हो, तत्चक्षुर देवहितम, पुरस्तात सृष्टि के बनने से पहले ही मने प्रलय अवस्था में भी वो था, आज भी है और आगे भी वो क्या है, रहेगा। और कैसा, वो शुक्रम, वो शुद्ध स्वरूप है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी अवगुण उसमें नहीं है। हमारे तो मन में कभी कभी दुर्भाव आ जाते हैं, अच्छे भी भाव रहते हैं, कभी दुर्भावना भी आ जाती है। परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, वह हमेशा शुक्र है, शुद्ध स्वरूप है, पवित्र है, उसमें कभी कोई चीज़ जो वैसी नहीं है। प्रलय में भी वैसा ही था, आज भी ऐसा है, आगे भी रहेगा। और उस भगवान से हमने क्या प्रार्थना किन मंत्रों में, पश्येम शरद शतम। शरद ऋतु जो है आप जानते हो साल में कितनी बार आती है, एक बार आती है। और वो कब आती है, वर्षा के बाद में आएगी। यानी जो है ये अश्विन का जो महीना है आपका शरद ऋतु का होता है। और श्राद्ध अभी कब करते हो, शरद ऋतु में पंडित जी को भोजन कब कराते हो, शिव जी को भोजन वोजन कराया करो इनको, है ना। कोई श्राद्ध के 15 दिन में नहीं, कभी कभी रोज ही करा दिया करो, महीने में 2-4 बार तो जरूर इनको न्योता मिलना चाहिए। वो इस बात को कहा गया कि श्राद्धे शरद, शरद ऋतु में श्राद्ध करना चाहिए। तो भाव तो ये था कि शरद ऋतु में बुजुर्ग आदमी जो है, बड़ी बूढ़ी उम्र वाले, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। भाई दिन में पड़ती भयंकर गर्मी और रात में हो जाती है ठंड। कुंवार भादवा का आखिरी और आसोद इसका अश्विन का महीना आप देखोगे, कुंवार का भयंकर गर्मी और रात में ठंड। तो कफ हमारा बिगड़ता है, कब बिगड़ेगा, तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। और ज़्यादा प्रभाव कौन किस पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा या बूढ़ों पर पड़ेगा। बच्चों के तो माँ बाप ध्यान रखते हैं, उसके लिए तो उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, पर अपने माँ बाप और दादा दादी की ये कभी परवाह नहीं करते या ध्यान न रहे। तब इस बात को कहा है कि भाई इन शरद के ऋतु में इनको श्रद्धा से खाना खिलाया करो। श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से इनका पूरी तरह से ध्यान रखो, ताकि शरद ऋतु यदि इनकी निकल जाएगी तो 5 ऋतु अपने आप निकलेगी। तो 100 शरद ऋतु का मतलब है कि 100 वर्ष तक हम जिंदा रहें, देखते रहें। जहाँ हमने पहले चक्षु से प्रार्थना की थी, मेरी आँखों में ताकत हो भगवान, और यश भी हो और बल भी हो, इन आँखों से सही चीज़ देखूं और दूसरों के दुख दर्द को देख सकूं। उसका फल एक प्रकार से हो रहा है कि पश्चिम शरद शतम, 100 शरद ऋतुओं तक मैं देखता रहूं। और मैं देखता रहूं ये नहीं किया, स्वामी जी ने तो गजब का अर्थ कर दिया। वो क्या करते हैं, 100 वर्ष तक हे भगवान तुम्हें ही देखता रहूं। क्या कमाल है स्वामी जी। हम 100 वर्ष तक मकानों को, दुकानों को, कपड़ों को, बेटे बेटे नाती पोतों को नहीं देखे, बल्कि तमेव प्रेक्षा में है भगवान, तेरे को ही हम देखते रहें 100 वर्ष तक। जब तक देखे तेरा ध्यान हमारा रहे, तेरी कृपा से हमें ये परिवार मिल रहा है, पत्नी मिल रही है, बच्चे मिल रहे हैं, पति मिल रहा है, वो सब कुछ तेरी कृपा से मिल रहा है। हर समय उस भगवान का हमें स्मरण रहना चाहिए। कभी कभी आदमी इस बात को कहता है, सब खाना जो हम बना रहे हैं या संध्या कर रहे हैं या ध्यान करने बैठे, हमारा मन रसोई घर में चला गया, हमारा मन खेत में चला गया, हमारा मन दुकान में चला गया। आदमी का मन तो भागता है, मन बड़ा चंचल है, हजारों वर्षों से समस्या। भगवान कृष्ण अर्जुन ने भी यही कहा था कृष्ण से जो है वो, पर 2 ही चीज़ बताई, एक अभ्यास और वैराग्य। बार बार अभ्यास हम करेंगे तो हमारा मन थोड़ा रहेगा। ऋषि दयानंद इस बात को समझाते हैं कि यदि हम खाना खा रहे हैं तो वहाँ भी भगवान का ध्यान रहे कि तेरी कृपा से मुझे खाना मिल रहा है, मैं खाने लायक हूँ। यदि खेत में काम कर रहे हैं तो भगवान तेरी कृपा से मैं शरीर से ठीक हूँ, देख काम करने के लायक तो हूँ। दुकान पर बैठा हुआ यदि व्यापार कर रहा हो तो परमेश्वर तेरी ही तो कृपा है कि शरीर में ठीक है, तो इस व्यापार में काम धंधे में लगा हूँ। खाना बनाते समय भी ये माताएं बहनें बना कि तेरी कृपा से हम खाना बनाने के लायक हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि शतम वर्षाणि पर्यंत तमेव प्रेक्षा में, हर समय हम भगवान को स्मरण करें। बताइए, तो परमात्मा की कृपा को स्मरण करते रहें और उसको याद करेंगे तो दुनियादारी की तो सारी चीज़ें देख ही रहे हैं वहाँ पर। श्रीणुयाम शरद शतम, वहाँ का है।
कानों से और भी बातें तो सुनते हैं, दूसरी चीज़ें सुने, लेकिन क्या करें भगवान, तेरी जब जब चर्चा हो मैं 100 शरद ऋतुओं तक सुनता रहूं, ऐसी शक्ति मुझे दो जिससे कि तेरी जहाँ पर चर्चा होगी, कथा होगी, उपदेश होगा, प्रवचन होगा, मैं 1-2 दिन नहीं बल्कि जो है जब तक जीवित हूँ 100 वर्ष तक मैं जो है वो सुनता रहूं। ये भगवान से हम प्रार्थना करें। प्रब्रवाम शरदः शतम, ब्रवीमी कहते बोलने को, प्रब्रवाम प्रकाश, अच्छी तरह से हम बोले तो बोलने भी कह रहे हैं कि भगवान 100 वर्ष तक तेरा गुणगान करते हुए हम इस वाणी से बोलते रहे। नंबर 1 पर परमात्मा है, सेकंड नंबर पर दूसरी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो भगवान का गुणगान करते हुए हम अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते रहे। ये परमेश्वर से प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा जो की जा रही है। और आगे इस चीज़ को कहा, शतम अदीना श्याम शरद शतम, शतम अदीना। संस्कृत व्याकरण में जो अलग अलग टुकड़े करोगे तो एक शतम हो जाएगा, दूसरा अदीना हो जाएगा। जो संस्कृत नहीं जानता हो तो कह देगा कि वेद में मक्का मदीना का वर्णन हो गया, मदीना आ रहा है यहाँ पर, तो मदीना नहीं, वो शतम प्लस अदीना। दिन कहते हैं गरीब को, दिन कहते हैं पराश्रित को, पराधीनता को। पराधीनता सबसे बड़ा भारी दुख है। सर्वम परवशम दुखम, सबसे ज़्यादा बड़ा भारी दुख यदि कोई है तो परवशम, पराधीनता। और पराधीनता कैसी, मतलब व्यक्ति को प्यास लग रही है, बिस्तर पर पड़ा है, उठ नहीं सकता है, पानी वहाँ रखा है और वहाँ यहाँ से उठ के खड़ा होकर वहाँ जाके पानी नहीं पी सकता है। बच्चों को आवाज़ दे रहा है, वो अपने बातों में, गाने में, खाने में मस्त हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहे हैं। तो ये जो स्थिति उसकी दयनीय आ जाती है गिड़गिड़ाने की, और वो चिल्लाता रहता है और कोई ध्यान नहीं देता है। तो वेद इस चीज़ को करे, भगवान से हम प्रार्थना करें कि भगवान ऐसी पराधीनता मुझे जीवन में मत देना। ऐसा नहीं हो कि भूख लग रही है और आवाज़ दे रहा हूँ और कोई खाना खिलाने वाला, खाना बनाकर देने वाला कोई सुन नहीं रहा हो। उससे बड़ा व्यक्ति का दुख क्या हो सकता है। और बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में ये चीज़ें व्यक्ति के सामने आती है। जो व्यक्ति भक्ति के राह पर चलेगा, भगवान का गुणगान करेगा, बच्चे उसके संस्कारित रहेंगे, वहाँ पर इस प्रकार के कष्ट उसको नहीं प्राप्त होंगे। ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसी जो है मेरी पराधीनता मेरे जीवन के अंदर ना आने पाए। आप देखते हो कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, पैरालिसिस हो गया है, उससे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा है, बिस्तर पर पड़े पड़े साल हो गए, 2 साल हो गए, घर वाले भी तंग हो गए, मल मूत्र भी उसको वहीं करा रहे हैं। कितना कष्ट वो जो है उसको भोगना पड़ रहा है, घर वालों को भी कितनी तकलीफ हो रही है। तो ये जो तकलीफ व्यक्ति को होती है, और कई कई लोगों की तो यह हालत है कि सीधे लेटे लेटे उनकी पीठ लग जाती है, पीठ लग जाती, छाले हो जाते हैं और पीप निकलने लगता है। नरक क्या, यही तो नरक है। इसलिए वेद के अंदर क्या करें, अदीना, हे भगवान मुझे पराधीन मत करना। जब दुनिया से जाना पड़े, मैंने शरीर छोड़ना पड़े, तो मैं चलते चलते संसार से क्या हो जाऊं, विदा हो जाऊं। ये सबसे बड़ा भारी जो है कि हम जो है पराश्रित न होवें और चलते फिरते संसार से विदा हो जाए। भगवान से मांगना है तो ये हमें मांगना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब देवहितम, हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो याद रखना, स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है कोई, कि स्वर्ग भी ऊपर है, नरक भी ऊपर है। यहीं पर स्वर्ग और यहीं पर क्या है, नरक है। सुख विशेष, स्वामी जी लिखते हैं, सुख विशेष और सुख भोगने की सामग्री को क्या कहा गया है, सुख कहा गया, और दुख विशेष, और जिनसे दुख मिलता है उसी को क्या कहा है, नरक का है। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। तो भगवान से हम प्रार्थना करें हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम चलते फिरते संसार से विदा हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि वो संध्या करने के लिए बैठे हैं और बैठे के बैठे ही रह गए। लोगों को बुलाया और भोजन कराया, कहा, बच्चों से कहा जब लेटे हो। कई व्यक्तियों को मैंने देखा जो मेरे परिचितों में से रहे, वो कहा कि मैं सो गया हूँ, मुझे मत उठाना। जब दुकान बंद करने का समय आया तो आवाज़ दे रहे, पिताजी उठो, घर चलने का समय आ गया है।
और जब पिताजी आवाज़ नहीं दे रहे तो लगा कि पिताजी तो चले गए। तो जो कहा था कि मेरे को मत उठाना, वो फिर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मौत सबसे सुखदायी है कि व्यक्ति चलता फिरता संसार से विदा हो जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भूयश्च शरदः शतात, हे भगवान, यानी 100 वर्ष से भी हम ज़्यादा जीवन व्यतीत करें। 100 वर्ष तो सामान्य अपनी आयु है, ध्यान रखना है। यदि हमारे कर्म अच्छे रहे, खान पान ठीक रहा, आचार विचार ठीक रहा, तो 100 वर्ष से भी व्यक्ति का ज़्यादा जीवन होता है। ऐसा नहीं कि 100 हो गए तो हम चल जाएंगे, कई लोग जीवन जीते ही हैं। भीष्म पितामह 250 वर्ष के थे महाभारत के युद्ध के समय, कृष्ण 125 साल के थे। तो इस प्रकार से जो है महाभारत काल के अंदर बड़ी आयु हुआ करती थी। युद्ध के मैदान में अर्जुन कह रहा है कृष्ण से कि मैं अपने पुत्र को देख रहा हूँ, पोतों को देख रहा हूँ, पितरों को देख रहा हूँ, पिता को देख रहा हूँ और पितामह को देख रहा हूँ। कितनी पीढ़ी थी खड़ी युद्ध के मैदान में, मरने मारने के लिए। दादा भी है, पिता भी है, वो स्वयं भी है, उसका बेटा भी है और उसका पोता भी। 5 पीढ़ी तो लड़ने के लिए मैदान में खड़ी थी। और कुछ छोटे बच्चे भी होंगे इनकी तरह, और कुछ ऐसे भी होंगे जो चल फिर नहीं सकते। 6-7 पीढ़ी उस समय जीवित रहती। अपने यहाँ तो 4 पीढ़ी व्यक्ति की रह जाए, देख ले, सोचा बड़ा भाग्यशाली है। तो स्वस्थ यदि हमारा खान पान रहेगा, आचार विचार रहेगा, तो हम ठीक रहेंगे। तो भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी है। मंत्र में कहा गया, भगवान आप हमारे दृष्टा हो, हम देखे या नहीं देखे आप हमको देख रहे हो। और देवहितम, जो अच्छा कर्म करते हो उसका आप हित करते हो। पुरस्तात् सृष्टि के बनने से पहले आप विद्यमान थे। शुक्रम, शुद्ध स्वरूप रहे और आपकी कृपा से उच्चरत सब जगह आप विद्यमान हो, सब जगह गए हुए हो, उत्कृष्टता से सब जगह प्राप्त हो। सो शरद ऋतु तक हम बोलते रहे, सुनते रहे और आपके विषय में आपको देखते रहे, आपकी चर्चा सुनते रहे।